नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट किया था, राइट? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। बट मित्रों, एज यूजुअल मैं आपसे हमेशा यही कहूंगा कि प्लीज पुराने वीडियोस को जरूर देखें। ओके मित्रों, तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सब पार्ट है टोटल, ठीक है? जो कि आज हम करने वाले हैं। तो इन सब में करना क्या है आपको? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये चारों के चारों जो सब पार्ट्स हैं ना, सब एपी हैं। ओके मित्रों, और आपको क्या करना है? इन सब का सम फाइंड करना है टू गिवन टर्म्स। ओके मित्रों, जैसे कि लेकिन इससे पहले हम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करें, आपको याद होगा हमने इंट्रो वीडियो में डिस्कस किया था कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, राइट? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होता है मित्रों? वो होता है एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके मित्रों, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं, स्पेशली इंट्रो वीडियो, तो काइंडली उसको जरूर देखें। ये होता है फॉर्मूला किस चीज का मित्रों? ये होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मित्रों, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो क्वेश्चन नंबर वन के सारे पार्ट्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे देखिए, ये एपी आपको दिया है, उसको मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। यहाँ पर मैं एक बीच में लाइन ड्रॉ करता हूँ। इसके लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे? सब पार्ट 1 करेंगे और राइट साइड में सब पार्ट 2 करेंगे। ओके मित्रों, तो देखिए हमारा एपी जो दिया है क्या है मित्रों? वो है 2 7 12 डॉट 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 कितना? अप टू 10 टर्म्स। कितना? अप टू 10 टर्म्स। ओके मित्रों, मतलब हमें करना क्या है फ्रेंड्स? हमें इस एपी के फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये एपी का फर्स्ट टर्म क्या है फ्रेंड्स? इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? वो 2, इजंट इट? क्योंकि 2 सबसे पहले है, इजंट इट? एंड फ्रेंड्स, डी क्या होता है? डी इज द डिफरेंस व्हिच इज द कॉमन डिफरेंस एक्चुअली। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं मित्रों? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ओके मित्रों, तो चलिए यहाँ पर हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देते हैं, यानी हो जाएगा 7 माइनस 2। ओके फ्रेंड्स, 7 माइनस 2 क्या होता है मित्रों? वो होता है 5। यानी फ्रेंड्स, हमें कॉमन डिफरेंस कितना मिला? वो मिला 5। और फर्स्ट टर्म कितना मिला? वो मिला 2। तो अगर मित्रों हमें ये पता है, तो इसको हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का अगर फॉर्मूला लगाएं, क्या? इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा? देखिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। अब यहाँ सम ऑफ एन टर्म्स यानी कितना है मित्रों? यहाँ एन कितना है? 10। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एन क्या मिला? ये 10। तो एन की जगह हम क्या लिखेंगे? 10 लिख देंगे, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या हो जाएगा मित्रों? एन यहाँ पे है 10, तो यहाँ भी आप 10 लिख दीजिए। अपॉन टू ब्रैकेट 2 इंटू, ये क्या है फ्रेंड्स? ये मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पर क्या है? 2 है। ओके फ्रेंड्स, प्लस अगेन एन क्या है मित्रों? वो है 10। 10 माइनस वन, और डी क्या मिला फ्रेंड्स? डी मिला है 5, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5। और बस इसको क्या कीजिए? सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो मित्रों ये देखिए 2 वन जा एंड 2 5 जा। ओके मित्रों, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या मिलेगा हमें? ये देखिए 5 हो गया, इजंट इट? और ब्रैकेट में क्या है? 2 इंटू 2 हो गया 4। ठीक है मित्रों, ये देखिए प्लस एंड 10 माइनस 1 हो गया 9, एंड 9 9 इंटू 5 क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है 45। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स? ये हो गया 45। तो मित्रों, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या मिल रहा है हमें? इसको अगर हम फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मिलेगा हमें 5, और ब्रैकेट में क्या है फ्रेंड्स? 4 प्लस 45 क्या होता है मित्रों? होता है 49। ओके फ्रेंड्स, तो मित्रों देखिए सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स हमें मिला, वो क्या मिल रहा है? 5 को 49 से मल्टीप्लाई करिए तो 9 इंटू 5 इज 45, कैरी 4, 5 4 जा 20 एंड 4 कितना होता है मित्रों? वो होता है 24। तो फ्रेंड्स, इस एपी का जो है ना सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमें मिला, वो कितना मिला? 245। इस एपी का जो पहला 10 टर्म होंगे ना, जब उनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 245। आई होप मित्रों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सब पार्ट में। यहाँ भी हमें वही करना है, क्या? वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। ओके मित्रों, तो मित्रों ये एपी दिया है, चलिए उसको फिर से मैं लिख देता हूँ। क्या है? -37, उसके बाद क्या है मित्रों? -33, उसके बाद क्या है मित्रों? -29, और ऐसे करते करते हमें कहाँ तक जाना है? टू 12 टर्म्स। ओके मित्रों, यानी कि फर्स्ट 12 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। ओके मित्रों, तो देखिए इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है फ्रेंड्स? वो है -37। ओके मित्र, देखिए डी क्या होता है फ्रेंड्स? डी होता है कॉमन डिफरेंस, जो कि होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो यहाँ मैं इस बार सेकंड माइनस फर्स्ट ना करके इस बार थर्ड माइनस सेकंड करता हूँ, पर आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूँ थर्ड टर्म, दैट इज -29, एंड माइनस सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है मित्रों? -33। तो ये क्या हो गया? -33 ब्रैकेट में। तो फ्रेंड्स हमें डी का वैल्यू क्या मिलेगा? डी विल बी -29, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा +33। तो मित्रों, इससे हमें डी क्या मिला? डी मतलब कॉमन डिफरेंस, देखिए -29 एंड +33 क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है +4। तो फ्रेंड्स हमें एपी का फर्स्ट टर्म मिल गया, कितना? -37, और कॉमन डिफरेंस क्या मिला है? 4 मिला है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है? हमें 12 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स फाइंड करने हैं। मतलब फ्रेंड्स
एन क्या है यहाँ पे, एन है 12। तो मित्रों अगेन हम क्या करेंगे, जो जनरल फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का वो लगा देंगे। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इजंट इट। अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो एन क्या है मित्रों, 12, यानी हमें सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स फाइंड करना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, S12 इज इक्वल टू एन की जगह वापस आप यहाँ 12 लिखिए अपॉन टू एंड 2a। ए क्या है फ्रेंड्स, ए है -37, तो 2 इंटू -37 लिखिए एंड प्लस एन क्या है मित्रों, एन है 12, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 12 -1। और डी क्या मिला मित्रों, वो मिला 4, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब बस इसको सिंप्लीफाई करते जाइए। तो S12 यानी सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, ये 2 से आप इसको करेंगे तो 6 मिलेगा कैंसिल, ठीक है ना। तो ये 6 हो गया। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये -37 इंटू 2 क्या होगा, ये होता है कितना, 7 2 जा 14, 1 कैरेट 6, 3 2 जा 6 एंड 1 7, यानी कि -74 हो गया ये। और प्लस क्या होगा फ्रेंड्स, ये हो गया 12 -1 क्या होता है मित्रों, वो होता है 11 एंड 11 इंटू 4 क्या होता है, वो होता है 44। हो गया फ्रेंड्स। अब इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स क्या मिलेगा मित्रों, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स जो मिलेगा वो मिलेगा 6 ब्रैकेट, ये देखिए ये 74 नेगेटिव है और ये प्लस 44 है, isn't it? तो पहले 74 माइनस 44 कर दिए, क्या मिलेगा मित्रों, वो मिलेगा 30, लेकिन साइन किसका बढ़ा है, तो नेगेटिव का, तो -30 होगा मित्रों। तो मित्रों देखिए सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स हमें क्या मिलेगा, 6 इंटू -30, यानी कि -180। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स। तो ये क्या मिला हमें, ये मिला हमें सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ द एपी। आई होप मित्रों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर कीजिए। ओके मित्रों, तो चलिए अभी हम करते हैं इसका थर्ड सब पार्ट। थर्ड सब पार्ट में वही करना है, क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स हमें फाइंड करना है। एक एपी हमें दिया है और इसका हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। तो एक काम करते हैं, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लेफ्ट में हम क्या करेंगे, सब पार्ट 3 करेंगे। ओके मित्रों, तो एपी क्या है मित्रों, एक बार लिख देते हैं 0.6। ओके, फिर क्या है 1.7, और उसके बाद क्या है 2.8। ओके, और अप टू कितने टर्म्स, अप टू 100 टर्म्स, अप टू 100 टर्म्स, अप टू 100 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट 100 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो जस्ट लाइक प्रीवियस टू पार्ट्स हम क्या करेंगे मित्रों, हमें पहले ए पता है कितना, ए इज द फर्स्ट टर्म विच इज 0.6। ओके मित्रों, और डी हमें फाइंड करना पड़ेगा क्या, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो इस बार हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देते हैं, यानी कि 1.7 माइनस 0.6। तो इससे हमें डी क्या मिलेगा मित्रों, हमें डी क्या मिलेगा, डी विल गेट इज 1.7 में से अगर 0.6 गया तो क्या होगा 1.1। तो फ्रेंड्स हमें इस एपी का कॉमन डिफरेंस मिल गया 1.1, और इस एपी का फर्स्ट टर्म भी हमें पता है कितना, 0.6। ओके मित्रों, और अप टू कितने टर्म्स, यानी एन कितना है फ्रेंड्स, एन है यहाँ पे 100, क्योंकि हमें फर्स्ट 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो मित्रों फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या है, ये एन है मित्रों। ओके, एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो यहाँ हमें कितने टर्म्स है, 100, यानी कि फ्रेंड्स हमें सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स फाइंड करने हैं। ओके, तो एन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 100 अपॉन टू ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है मित्रों 0.6, तो यहाँ पे आप लीजिए 0.6, 2a प्लस एन क्या है मित्रों, एन है 100, तो यहाँ पे आप लीजिए 100 -1, और डी क्या है फ्रेंड्स, डी इज 1.1, तो यहाँ पे 1.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इसको सिंप्लीफाई करते जाइए। तो सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स क्या होगा मित्रों, ये 2 से अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 50, isn't it? तो ये हो गया आपको 50 ब्रैकेट, ये क्या है मित्रों 0.6 इंटू 2 क्या होता है 1.2। ओके फ्रेंड्स, और प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये देखिए ये 100 -1 हो गया 99, तो 99 इंटू 1.1 करना है फ्रेंड्स। ओके, तो 99 को अगर 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए यहाँ पे तो रफ कर लेते हैं, क्या है 99 को अगर मैं 1.1 से करूं तो क्या होगा, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, उसके बाद ये भी 9 हो गया और ये भी 9 हो गया, राइट। ऐड करने पे क्या मिलेगा, ये 9 हो गया, 9 प्लस 9 इज 18 एंड अगेन 1 कैरिड, तो 9 प्लस 1 इज 10, और डेसिमल 1 प्लेस पे यानी कि 108.9। ओके मित्रों, 99 को जब आप 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 108.9। तो चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स क्या हो गया मित्रों, वो हो गया आपको 50 ब्रैकेट 1.2 प्लस, अभी हमने मल्टीप्लाई किया 99 को 1.1 से, तो हमें क्या मिला 108.9, कितना 108.9। हो गया मित्रों, तो ये हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या मिलेगा, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स विल बी हाउ मच फ्रेंड्स, ये हो गया आपको 50, और ये क्या हो गया 1.2 में अगर आप
108.9 को ऐड करेंगे तो क्या होगा मित्रों? ये हो जाएगा आपको, चलिए ऐड कर दीजिए। पॉइंट के बाद क्या है, 9 है और 2 है, तो 9 प्लस 2 क्या होगा, 11, कैरीड 1 हो गया, ठीक है। 8 और इधर क्या है, 1, तो 8 प्लस 1 9 हो गया, और एक कैरी हुआ था, 9 प्लस 1 क्या हो गया, 10 हो गया। ओके मित्रों, उसके बाद क्या है, 0 है, तो 1 प्लस 0 1 हो गया, और इधर 1 रहा। ओके मित्रों, तो हमें क्या मिला ऐड करने पे, 110.1। तो मित्रों सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 इंटू 110.1। ओके मित्रों, विच कैन बी रिटन एज सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। ये देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 इंटू 110.1, इजंट इट? ओके, अब देखिए, ये मैंने स्प्लिट क्यों किया, ताकि थोड़ा सा इजी बन जाए। सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये देखिए, 5 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, और 10 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110.1 को, तो एक डेसिमल जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये 100 मतलब 1101 बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये एस 100 यानी सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स क्या मिलेगा, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया 5, और ये भी हो गया 5। मतलब मित्रों 5505, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। आई होप मित्रों आपको काफी आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका फोर्थ सब पार्ट करते हैं। क्या है मित्रों, एक एपी आपको दिया है क्या, चलिए उसको लिख लेते हैं हर बार की तरह। तो एपी जो आपको दिया है वो क्या है, वो है 1/15, कॉमा 1/12, कॉमा 1/10, कॉमा डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, अप टू 11 टर्म्स, अप टू 11 टर्म्स। यानी फ्रेंड्स हमें इस एपी का क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। ओके मित्रों, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट टर्म डिसाइड करना है, वो क्या है, वो है 1/15, राइट। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा फ्रेंड्स, व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, तो कुछ नहीं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए, यानी कि 1/12 माइनस 1/15 कर दीजिए, 1/12 माइनस 1/15। तो मित्रों इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या होगा फ्रेंड्स, काम करते हैं, एलसीएम इसको 60 ले लेते हैं, ठीक है ना। डी, डी क्या है, 60, क्योंकि दोनों का कॉमन मल्टीपल है। ओके, 60 इज अ मल्टीपल ऑफ 12 ऑल्सो एंड 15 ऑल्सो, तो मैंने 60 ले लिया। ओके, नाउ डिनोमिनेटर और इसको एलसीएम को सेम करना है, तो ये क्या होगा मित्रों, ये हो गया इंटू 5, ताकि ये 12 इंटू 5 60 बन जाए, तो हमें ऊपर भी इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना है। ओके मित्रों, इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। ओके मित्रों, ये देखिए, ये क्या है 15 है, अगर इसको मुझे एलसीएम के इक्वल करना है, तो 15 इंटू 4 करना होगा, ताकि ये 15 इंटू 4 60 बन जाए, तो मुझे न्यूमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अल्टीमेटली ये क्या बन गया मित्रों, ऊपर में 5 इंटू 1 हो गया 5, माइनस एंड 1 इंटू 4 हो गया 4। तो फ्रेंड्स हमें डी कितना मिल रहा है, हमें डी मिल रहा है 5 माइनस 4 विच इज 1/60। तो फ्रेंड्स इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या मिला, 1/15, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या मिला, 1/60। और हमें करना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स के वैल्यू फाइंड करने हैं। ओके मित्रों, तो हर बार की तरह हम क्या करेंगे, पहले जनरल फॉर्मूला लिख देंगे। क्या है फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का, वो है एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इजंट इट? अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। एस एन, एन क्या है मित्रों, वो है 11, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज इक्वल टू, एन क्या है फ्रेंड्स, वो है 11/2, और 2 इंटू ए क्या है मित्रों, 1/15, तो ये हो गया 2 इंटू 1/15, और प्लस एन क्या है मित्रों, 11, तो यहाँ लिख दीजिए 11 माइनस 1, और डी क्या है फ्रेंड्स, डी है 1/60, तो यहाँ हो गया 1/60। अब करना क्या है फ्रेंड्स, इसको बस सिंप्लीफाई करते जाइए। तो सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा 11/2, और ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 इंटू 1 हो गया 2/15, प्रेजेंट इट? और ये देखिए क्या हो गया, ये हो जाएगा 11 माइनस 1 क्या होता है 10 इंटू 1/60। ओके फ्रेंड्स, अब ये देखिए, ये 10 वन जा और ये 10 सिक्स जा। ओके मित्रों, तो फाइनली हमें क्या मिला ये, चलिए यहाँ पर लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। अब देखिए, ये S11 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 11/2 ब्रैकेट 2/15, तो वैसा ही रहेगा, राइट। और ये क्या मिलता है मित्रों, ये कैंसिल होने के बाद मिला 1/6 प्लस 1/6। ओके मित्रों, तो S11 हमें क्या मिल रहा है, ये होगा 11/2, और वापस इस ब्रैकेट में क्या होगा मित्रों, ये दोनों ऐड करना है। हम एलसीएम क्या ले लेते हैं, कुछ कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, लेट्स से 30 ले लेता हूँ मैं। ओके, तो कि 50 में 30 भी आता है, 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 15, और 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 ऑल्सो। अब हमेशा की तरह क्या है, ये डिनोमिनेटर को एलसीएम का इक्वल करना है, यानी कि 30 करना है, राइट। तो इंटू टू किया मैंने, 50 इंटू टू, तो ऊपर भी मुझे इंटू टू करना होगा, और इसको 6 को 30 करना है, तो क्या करना होगा फ्रेंड्स, इंटू 5 करना होगा, तो हमें न्यूमिनेटर को भी इंटू 5 करना होगा। तो अल्टीमेटली ये क्या बना मित्रों, ये बना 2 इंटू 2 हो गया 4, राइट। और ये 1 इंटू 5 क्या हो गया 5, यानी कि +5। तो मित्रों आप देख सकते हैं धीरे धीरे आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं।
ये क्या है 11/2 इंटू, अब ये इंटू हो जाएगा ना मित्रों, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, 5 + 4 क्या होगा, ये हो गया 9 और अपॉन 30। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसको फर्दर एक और लास्ट स्टेप हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा मित्रों, S11 जो होगा वो हो जाएगा 11 इंटू 9, या फिर काम कीजिए पहले इसको कैंसिल कीजिए, 3 3 जा 9 एंड 3 10 जा। ओके मित्रों, अब देखिए ये 11 इंटू 3 क्या हो गया, ये हो गया 33 एंड 2 इंटू 10 क्या हो गया मित्रों, वो हो गया 20। तो फ्रेंड्स, हमें सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स क्या मिला, आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है, पर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स क्या मिला मित्रों, 33/20। तो आई होप आज जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो इजी तरीके से आपने समझ लिया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बहुत सारे मित्रों के पास शेयर तो जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।